तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको 10 तक प्रश्न मैंने बता दिए थे। तो आज का हमारा प्रश्न है 11th। हमारा 11th है tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स। फिर अपॉन में है क्या, अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। हमें लाना क्या है, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पर हमें देख सकते हो क्या दिया है, संकेत दिया है। संकेत है वो x बराबर cos 2 थीटा रखना है हमें। मतलब हमें दिया है कि आप यही रखो और मान निकालो पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट ज़रा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। हमारा क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, फिर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, नीचे हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे अंडर रूट है, इधर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पर तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को उतार लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ माना x बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक, x बराबर कॉस 2 थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर कॉस 2 थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, इस x को इधर लेके आता हूँ। ठीक, इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा, और इस 2 थीटा को मैं इधर लेके आता हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर ले आया 2 थीटा को, और जब मैं इसे इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स में चला जाएगा, ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और ये 2 थीटा मैंने इधर लेके आ दिया। देखो अब इन्वर्स कैसे लग गया भाई, इन्वर्स मैंने या तो आप कॉस को इधर लेके जाओ या तो एक्स को इधर लेके जाओ, भाई सेम वही चीज़ होगा ना, इन्वर्स में ही जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 को डिवाइड कर देता हूँ, मतलब डिवाइड में लेके चला जाता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैं इसे सही तरीके से यदि लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखो, अब थीटा अगर जहाँ भी थीटा आ गया तो मैं थीटा की जगह ये लिख दूंगा, मतलब 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर कॉस 2 थीटा हर जगह रखूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, तो एक मैं इस वाले पेज पे तो भाई अब नहीं बता सकता कि बता दूँ, चलो यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ tan इनवर्स क्या था हमारे पास, 1 प्लस एक्स के हमें क्या रखना है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, एक्स के जगह पे मैंने क्या रख दिया, कॉस 2 थीटा। ठीक, माइनस फिर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, अपॉन में क्या है, अपॉन में है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हर जगह आपको 2 थीटा ही रखना है, प्लस क्योंकि वो संकेत में हमें दे दिया है कि x बराबर आप कॉस 2 ही थीटा रखो, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक,
और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये होता है, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये 1 माइनस एंड 1 प्लस वाला हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉस टू थीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा बाई 2। ठीक, माइनस, अब देखो इधर यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, वही चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है। क्या लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। फिर हम क्या लिखेंगे इधर माइनस में, सॉरी प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ से आप लोग लिख लेना। अब मैं चलता हूँ एक नए पेज पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यदि हाँ चलो पहले इसे को हटा के देखते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स जब इसे मैं हटा दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है। ठीक अब देखो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, देखो ये 2 और अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा और यहाँ भी हट जाएगा। ठीक, तो एक काम हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 कॉस थीटा लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक, यहाँ से आप लोग tan इनवर्स यहाँ पे लगा लेना। अब देखो 2 से 2 को हम काट देते हैं। ठीक, 2 से 2 को हमने काट दिया। यहाँ पे क्या बचेगा अब, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड देते हैं तभी ना tan में बदलेगा। और यदि tan में बदलेगा तो हम π/4 भी शायद ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं π/4 क्यों बोल रहा हूँ, ये जो है ये हमारे पास दिया है ना π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, मतलब ये भी हम ला सकते हैं। तो नीचे प्लस है ना भाई, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉस से डिवाइड दे रहा हूँ मैं, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। ठीक, इसी प्रकार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप लोग यहाँ से देख लेना, ये कॉस थीटा। अब देखो कॉस से कॉस को हम काटेंगे, लेकिन हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे जब हम करेंगे तो साइन और कॉस tan में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन और कॉस कितने में बदल जाएगा, देखो यहाँ से कॉस में कॉस कटेगा तो 1 बचेगा और साइन और कॉस tan। थोड़ा मेरा गला ख़राब है भाई, आवाज़ थोड़ी बरोबर नहीं आ रही होगी। और साइन और कॉस हो जाएगा tan थीटा में और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से कॉस और कॉस से कटेगा तो 1 बचेगा और साइन और कॉस tan में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी बचेगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक, और बगल में tan हमारा चल रहा था ना, तो tan को अभी लिख देंगे हम। अब देखो एक को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ, 60 डिग्री को हम किससे लिखते हैं, π/3 से। फिर 30 डिग्री को π/6 से और 45 डिग्री को हम किससे लिखते हैं, π/4 से और 90 डिग्री को हम किससे लिखते हैं, π/2 से। ठीक, अब ये क्यूल हम लिखते हैं π/2 π/4 π/6, मैंने पहले वीडियो में बताया है, पहले नहीं शायद दूसरे वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो एक जो है ये किसका मान है, tan 45 का। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है और tan 45 को हम लिखते हैं π/4 से। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा π/4 माइनस tan थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ गुणे में, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख ही सकता हूँ और यहाँ पर tan थीटा में लिख ही सकता हूँ। मैं इसको देखो, मैं इसके फॉर्म में से लाना चाहता हूँ, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में। देखो tan इनवर्स का tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, मैं इसके फॉर्म में इसे लाना चाहता हूँ। तो मेरा एक्स ये रहा, ठीक, वाई ये रहा, यहाँ पे आप लोग ये माइनस वाला है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना क्योंकि एक्स माइनस वाई वाला है ये फॉर्मूला, यहाँ पे वो यूज़ होगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई मतलब x हमारे पास पाई/4 है, y हमारे पास tan थीटा है। ठीक, और 1 प्लस मैंने यहाँ पे एक खुद से माना है। ठीक, और जब मैंने खुद से इसको माना है तो यहाँ पर मैं एक को क्या लिख सकता हूँ, पाई/4 इसे भी लिख सकता हूँ। भाई लिख सकता हूँ ना, एक को मैं, भाई हर जगह एक होता है, और एक को मैंने पाई/4 लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई/4 माइनस tan थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस पाई/4 tan थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये tan x माइनस वाई का। ठीक, तो हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला बना है भाई। हाँ, तो x हमारे पास क्या है, पाई/4 और y क्या है हमारे पास, माइनस y क्या है हमारे पास, tan थीटा। ठीक, tan थीटा। ठीक, अब देखो tan इनवर्स से tan को हम काट देंगे, हमारे पास थीटा यहाँ पे बचेगा। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। देखो कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। कौन सा, ये वाला, tan इनवर्स x माइनस वाई वाला, ये वाला फॉर्मूला। ये होता है x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक, तो मैंने ये जो फॉर्म है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये देखो इसके फॉर्म में है, आ गया ना, ये वाली चीज़ इसके फॉर्म में आ गई है। तो मैं क्या, इसे मैं इस तरीके से तो लिख ही सकता हूँ x माइनस वाई करके। अरे भाई tan पाई/4 को मैंने x माना था, बीच में माइनस है, tan थीटा को मैंने y माना था, तो tan इनवर्स x माइनस वाई वाला फॉर्मूला बना। क्या बना, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x एंड tan y। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x माइनस वाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan को हम काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले लिख देता हूँ, tan इनवर्स से पाई/4 माइनस tan थीटा था ना, तो tan इनवर्स से tan को हम काट दिए तो हमारे पास बचा क्या, पाई/4 माइनस थीटा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, यहाँ पे आ जाओ। मैंने बताया था कि यदि थीटा आपको दिखाई दे तो आपको क्या रख देना है, 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा दिखाई दिया भाई, tan से तो tan इनवर्स से तो tan कट गया, लेकिन थीटा तो बचा, तो मैंने थीटा यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके गया था और हमारे आ गया क्या, राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, मतलब हमारा प्रश्न कौन सा था, ये 11वां। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न पर। तो हमारा 12वां प्रश्न है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हमें लाना क्या है, 9/4, ठीक, साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं L
LHS हमारा LHS है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ये हमारा LHS है। ठीक, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो आपको कुछ सेम दिख रहा है, 9 सेम दिख रहा है, लेकिन ये नहीं सेम दिख रहा है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 9/4 को मैं बाहर लिख देता हूँ और अंदर क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा 9 को और 4 को, तो हमारे पास यहाँ पे जानते हो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 9/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आप इसमें जब गुणा करोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक, यहाँ से आप 9 में गुणा करोगे 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करोगे तो 9/4 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम जानते हैं पाई/2 माइनस साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स ये होता है किसके बराबर, कॉस एक्स के बराबर। ठीक, अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे भी आप साइन इनवर्स एक्स लगा दो, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स लगा दो, हो गया हमारा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बस आप एक्स लिखे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर 1/3 लिख दो। तो जब आप यहाँ पर 1/3 लिखोगे, साइन इनवर्स 1/3 लिखोगे तो वही चीज़ होगा, यहाँ पर लिख दो कॉस इनवर्स और एक्स की जगह यहाँ पे लिख दो 1/3। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3। तो 9/4 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, इस तरीके से मतलब 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसे हम 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3 को अब मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक, x बराबर कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, हमें देखो यहाँ पे साइन लाना है, साइन देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे साइन लाना है, तो भाई कॉस तो नहीं चाहिए ना, हमें कॉस को तो हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स को 1/3 हमने माना, अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और इधर हो जाएगा 1/3। अब देखो 1/3 कॉस एक्स का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स का मान निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ से देखो आप 1 माइनस कॉस एक्स का मान क्या है, 1/3, इस पे हमने लगा दिया स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब आओगे तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और नीचे एलसीएम 9 बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, √9 माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, अब 9 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8/9। अब देखो
अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्ग कितना होता है 3, मतलब 3 का स्क्वायर। ये भी अंडर रूट में ही है भाई, ठीक। अब देखो जिसका जोड़ा बनता है हम उसे क्या कर देते हैं, अंदर ही लिखते हैं, ठीक। और जिसका नहीं बनता है हम उसे बाहर फेंक देते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जिसका ये देखो हमारे पास एक जोड़ा बन गया और इसका नहीं बना तो हम इसे बाहर फेंक देंगे और अंडर रूट में 2 लिख देंगे। और इसका स्क्वायर ये भी अंडर रूट में ही था ना, तो भाई जब इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर यहाँ पे है, तो जब आप स्क्वायर को अंडर रूट को हटा दोगे, देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2 और अपॉन में 3। मतलब हमारा साइन एक्स का मान क्या आया, हमारे पास साइन एक्स का मान आया, साइन एक्स का मान कितना आया 2 अंडर रूट अपॉन 3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, साइन को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ठीक। अब देखो हमने पहले क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स को, सॉरी कॉस इनवर्स 1/3 को एक्स माना था, ठीक। मतलब यहाँ समझो हमारा एक्स है, ठीक। हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब हमें इसके जगह पे, मतलब ये एक्स है तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वाली चीज़ रख देंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट अपॉन साइन अंडर रूट 2 अपॉन 3। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारा है 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। तो हमने कॉस इनवर्स 1/3 को एक्स माना था, तो हमारा एक्स आया क्या है, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ये आ गया हमारा क्या आंसर, बोले तो राइट हैंड साइड, ठीक। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपने, ये कौन सा प्रश्न था 12वां। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर। तो हमारे पास 13वां प्रश्न है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक। और हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं निकालना है, हमें आप लोग बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा होगा निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न को क्या करना है, हमें इस प्रश्न को केवल सरल करना है, ठीक। अब हम चलते हैं सरल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले हल, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 2x फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, x को रिप्लेस करके वहाँ पे मैं cos s रख देता हूँ, cos x रख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स cos x, ठीक। तो यहाँ पे भी हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, ठीक, cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x के लिए क्या रखना है, cos x ही रखना है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या एक नया समीकरण मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, tan इनवर्स 2 cos x
और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पर क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स। ठीक, यहाँ आप लोग कोसेक एक्स लिख लेना। अब देखो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक एक्स। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को टेन इनवर्स से हम लोग काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जानते हो, 2 cos x। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोसेक एक्स। ठीक, 2 कोसेक एक्स। अब 2 को भी 2 से हम काट देंगे क्योंकि भाई हमें सरल करना है, हमें और प्रश्न को बढ़ाना नहीं, हमें और सरल करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा cos x। ठीक, यहाँ पे cos x बचेगा और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या बचेगा, कोसेक एक्स। ठीक, कोसेक एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचो ज़रा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, 1 अपॉन साइन एक्स हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोसेक एक्स को हमने क्या किया, 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं भाई। ठीक, मैंने यहाँ पर एक न्यू पेज ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 में। तो यहाँ पर इधर बचेगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, अब देखो ये स्क्वायर है और इधर एक साइन एक्स है, तो इससे और ये स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, इधर बचा cos x और इधर क्या बचा, साइन एक्स ही बचा। क्योंकि भाई यहाँ पे 2 साइन एक्स था तो एक साइन एक्स को काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक साइन एक्स बचा। अब मैं cos x को क्या करता हूँ, इधर लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पर हम एक लिख ही सकते हैं और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, cos x। ठीक, अब हम इसे पहले सही से लिख देते हैं, साइन एक्स बट्टे cos x और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन एक्स और cos x को हम क्या करते हैं, tan x में बदल देते हैं और इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्या हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और tan π/4 का मान होता है 1। तो मैं क्या करता हूँ, tan x इधर है, उधर 1 को मैं क्या लिख दिया, tan π/4 जो कि 1 होता है, और tan से tan को मैंने काट दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर π/4। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, यही आंसर आया है। हो सकता है कि अलग तो नहीं आ सकता, यही आंसर आया होगा, बुक में ज़रूर देख लेना। ठीक, तो हमारा ये 13वां प्रश्न भी हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पर।